है, इंडिविजुअल रिस्क असेसमेंट करे और उसी हिसाब से वैक्सीन देना चाहिए। जी, ओके। जो मुझे एक क्वेश्चन आता है कि अभी आप जो बोल रहे थे कि रिसर्च से जो भी हमको पता है कि बेसिक डेटा जो है कि जो सीजनल फ्लू और कोविड के बीच में उतना भी कुछ प्लस माइनस डिफरेंस है नहीं, तो फिर ये वैक्सीन की जरूरत कहाँ से आ पड़ी? वैक्सीन जरूरत तो मेरे को लगता है कि ये ओवर रिएक्ट कर गए, या तो एक तो ओवर रिएक्ट शुरू में किया, ठीक है, पर जब डेटा पता चला था कि एज वाइज रिस्क बहुत कम है यंगर एज में, और तो वैक्सीन कुड हैव बीन लिमिटेड टू हाई रिस्क ग्रुप ओनली, और नॉर्मल लोगों को ना लॉकडाउन की जरूरत थी, ना बिजनेस बंद करने की जरूरत थी, ना स्कूल बंद करने की जरूरत थी। पर अभी तो क्या होता है कि पर आम आदमी में भी इतना भय हो गया था, जो मीडिया की वजह से या प्रमोशन की वजह से या फिर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ गए थे, तो आम आदमी भी वैक्सीन डिमांड करने लगा, पॉलिटिशियन भी डिमांड करने लगे, साइंटिस्ट भी। जो क्या है कि मैं कहता हूं कि अभी आज का तारीख में वो जो कला है चिकित्सा विज्ञान का, वो विज्ञान में ही रह गया, कला खो गया है, और विज्ञान को भी टुकड़े टुकड़े कर दिए। उसको आपने, हम कहते हैं कि फ्रैगमेंटेशन ऑफ साइंस हो गया है, और आर्ट को आपने किल कर दिया है। पहले क्या होता था, एक जनरल प्रैक्टिशनर होता था, हर बीमारी को ट्रीट करता था, तो उसको नाप तौल मालूम रहता था कि ये हमारा पेशेंट है, इस पेशेंट को ये बीमारी ज्यादा सीरियस है, ये बीमारी माइनर है, इस पेशेंट को ये है। अगर इसको 10 कोमोबिडिटी है, कोविड जैसा कोई बीमारी के लिए वैक्सीन आएगा तो कहेगा चलो इसको वैक्सीन लेने की जरूरत है। जो हेल्दी है, नॉर्मल है, उसको डाइट अच्छा होगा, हेल्थ अच्छा है, ओबेसिटी कंट्रोल है, तो इसको वैक्सीन की जरूरत नहीं है। तो वो उसको कहते थे आर्ट ऑफ मेडिसिन। क्योंकि ह्यूमन बींग्स क्या होता है कि ह्यूमन बींग्स मशीन जैसा नहीं है। आप कार मैन्युफैक्चर करते हो, एक मॉडल का सब कुछ, वही इंजन, वही ऑयल, वही सब कुछ एक लगता है। अभी आप क्या कर रहे हैं, वो मैकेनिकल मॉडल, अब साइंस को आप इतना आगे ले गए कि आर्ट को भूल गए कि ह्यूमन बींग्स अलग अलग होते हैं, एक ही फैक्ट्री के मॉडल्स नहीं होते हैं। तो मैकेनिकल मॉडल अब डिजीज की वजह से साइंस जितना प्रगति कर रहा है, वो अपना बैलेंसिंग सिस्टम भूल रहा है। वो जैसे इस गाड़ी में यही ऑयल चलेगा तो वैक्सीन बनाया तो सबको वैक्सीन लगा दो। तो कुछ लोग तो ऐसा है, उनके थिंकिंग की वजह से गलत डिसीजन लिया है, कुछ लोग भय की वजह से गलत डिसीजन लिया है, कुछ लोग क्या है कि मार्केट फोर्सेस की वजह से गलत डिसीज लिया है कि वैक्सीन कंपनीज ने बहुत सारा पैसा लगता है वैक्सीन इन्वेस्ट में, बहुत सारे गवर्नमेंट ने इन्वेस्ट किया है, बहुत सारे स्टॉक होल्डर्स है, शेयर होल्डर्स है। तो वैक्सीन अगर नहीं, इतना वैक्सीन बन गया है, इसको अगर आप नहीं ये करोगे तो लॉसेस बहुत होंगे। और मेजोरिटी तो सोच रहे हैं कि अच्छा कर रहे हैं, क्योंकि मेजोरिटी को मैं कई लोगों से बात किया है, अच्छे पढ़े लोगों लिखे से भी बात किया है, इतना डेटा नहीं समझ में आता है, इतना एब्स्ट्रैक्ट हो जाता है उनके लिए। वो पर्टिकुलरली जो हॉस्पिटल में काम करते हो कहते हैं हॉस्पिटल में पेशेंट बहुत आ गए थे सेकेंड वेव में, तो सेकेंड वेव में भी जो पेशेंट आए थे 90% पेशेंट डर के मारे आ गए थे। जो भी आरटीपीसीआर पॉजिटिव किया, एसिम्प्टोमेटिक, इस महामारी में क्या किया, किसी के भी गले में आरटीपीसीआर पॉजिटिव है तो उसको केस बोल दिया। पर ऐसा नहीं होता है, ऐसे हमारे शरीर में हजारों वायरस एंड बैक्टीरिया निकल सकते हैं। हमारे थ्रोट में स्ट्रेप्टोकोकल है, मेनिंगोकोकल है, स्टेफिलोकोकल है। अब उसको निकाल के हम नहीं कहते हैं कि ये केस है, तो इसके केस आपके इन्फ्लेट हो गए, डर हो गया, हॉस्पिटल्स क्राउडेड हो गए सेकेंड वेव में, क्योंकि फैलेगा, वो जितना माइल्ड होगा उतना फैलेगा। उसमें क्या है कि जो जेन्युइन पेशेंट्स को ट्रीटमेंट नहीं मिला, उससे डेथ रेट भी बढ़ गए। और जो हार्ट बीमारी का ट्रीट नहीं किया आपने, दूसरा किडनी का बीमारी का ट्रीट नहीं किया, आरटीपीसीआर पॉजिटिव करके उसको कोविड डेथ में दिखा दिया। तो हमारे कंट्री में क्या होता है कि डेली 25,000 लोग मरते हैं हमारे कंट्री में ड्यू टू वेरियस कॉजेज। उस 25,000 में अगर ये आरटीपीसीआर क्या है, सबके गले में 80% लोगों को फैल गया था, तो किसी का भी गले में आप निकाल सकते हो, और दूसरी बीमारी से वो मर रहा है, उसका कॉज ऑफ डेथ आपका कोविड चला जाएगा। वो ऑल ओवर द वर्ल्ड ऐसा हुआ है। अमेरिका में ऐसे भी रिपोर्ट्स है, न्यूजीलैंड में ऐसे भी रिपोर्ट्स है, कोई गनशॉट वुंड का कोई पेशेंट आया है, गनशॉट वुंड में भी उसका आरटीपीसीआर किया, आरटीपीसीआर पॉजिटिव है, वो गनशॉट वुंड से मर गया, देहांत हो गया, उसका डेथ, कॉज ऑफ डेथ में कोविड लिखा हुआ है। तो ऐसे भी ये तो इंस्ट्रक्शन थे ना अथॉरिटी से कि आपको बोलना है या आपके रिपोर्ट में वो लिखना है, तो
उसके पीछे कारण क्या हो सकता है कि वो इंस्ट्रक्शन क्यों आए हुए थे कि कोई भी डेथ हुआ तो यू हैव टू पुट इट इन द सेक्शन ऑफ कोविड डेथ? उसी में कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ गए थे। क्या है कि अमेरिका में क्या हो गया, अभी इंश्योरेंस सिस्टम आ गया है, कॉर्पोरेट सिस्टम ऑफ हॉस्पिटल्स आ गए, प्रॉफिट सिस्टम आ गए हैं। उससे क्या है कि उनको, अगर पहले तो वेंटिलेटर से कई पेशेंट मर गए थे, वो भी गलत ट्रीटमेंट था, वेंटिलेटर की जरूरत नहीं थी। वेंटिलेटर से कई लोगों को लंग डैमेज हो गया, कईयों का डेथ हो गया। जिनको लंग डैमेज हो गया उनको लॉन्ग कोविड में बता देंगे। तो उनको क्या था कि जितने भी अमेरिकन हॉस्पिटल्स थे, कॉर्पोरेट सिस्टम ही ज्यादा है, उनको वेंटिलेटर में डालने से पेशेंट को उनको ज्यादा पैसा मिलता था। और अगर कोविड का डायग्नोसिस होता था उनको गवर्नमेंट से ज्यादा पैसा मिलता था, इंश्योरेंस से ज्यादा। तो ये इस टाइप का था। हमारे यहाँ भी ऐसे हुए थे। हमारे यहाँ भी जितने हॉस्पिटल्स को कोविड बेड में कन्वर्ट कर दिए थे, दूसरे पेशेंट्स आ नहीं रहते हॉस्पिटल्स में, तो कैसे, तो वो करना ही है ना, रिकवर आपको हॉस्पिटल चलाने में तो खर्चा आता है। तो इट इज एक्चुअली पूरा इंटरकनेक्टेड हो गया अभी। और साइंटिस्ट को भी आजकल प्रेशर रहता है, उसको ग्रांट चाहिए, रिसर्च ग्रांट। तो कोविड वैक्सीन में रिसर्च के लिए जल्दी ग्रांट मिल जाता है, कोविड वायरस में रिसर्च करने के लिए जल्दी ग्रांट मिलता है। जो डिजीज की 1 in million को किल कर रहा है हेल्दी पीपल में, यंग पीपल, उसके लिए रिसर्च ग्रांट मिल रहा है। जो डिजीज हमारे यहाँ बच्चे जापानीज इंसेफेलाइटिस से मर रहे हैं, डेंगू से मर रहे हैं, मेल न्यूट्रिशन से मर रहा है, डायरिया से मर रहा है, हमारे यहाँ रोज 2000 बच्चे मर जाते हैं। डेली इंडिया में 2000 चिल्ड्रन डाई। कोई कोविड से नहीं मरता बच्चा, पर 2000 बच्चे हमारे यहाँ डायरिया से मरते हैं, अदर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन से मरते हैं, मेल न्यूट्रिशन की वजह से मरते हैं। 2000 बच्चे रोज मरते हैं। हमारे को फिक्र नहीं है। अभी बच्चों को जबरदस्ती जाके स्कूल में प्रेशर किया जा रहा है वैक्सीन के लिए, उनको स्कूल टीचर प्रेशर कर रहा है, स्कूल प्रिंसिपल को प्रेशर आ रहा है। तो ये तो अनसाइंटिफिक चीज हो रहा है। ये एक अभी ऐसा एक माहौल बना दिया है, इसमें साइंस नहीं है, इसमें खाली प्रॉफिट मोटिव है, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, पॉलिटिक्स है। अभी जो सारी दुनिया में जो भी वैक्सीन है, मतलब इंडिया में भी जो 2 वेरिएंट है, वो भी क्या mRNA टेक्नोलॉजी के ऊपर ही बने हुए हैं कि उसका कुछ अलग है? इंडिया में जो कोवैक्सीन है वो तो कन्वेंशनल वैक्सीन है, वो मॉडिफाइड वायरस से बनाया है। तो कोवैक्सीन इंडिया में mRNA टेक्नोलॉजी नहीं है। और दूसरा जो है हमारा कोविशील्ड है, एस्ट्रोजेनेका जो वेस्टर्न कंट्रीज में है, कोविशील्ड है, दैट इज मेड ऑन अ डीएनए वायरस, डीएनए वेक्टर वायरस है। वो एडिनो वायरस वेक्टर से, चिंपैंजी वेक्टर से, उसके ऊपर वो प्रोग्रामिंग वही है, वो स्पाइक प्रोटीन बनाएगा बॉडी में जाके। तो एग्जैक्टली mRNA वैक्सीन नहीं है, पर वो भी नई टेक्नोलॉजी से बनाया है। जो एस्ट्रोजेनेका वैक्सीन है, कोविशील्ड है, वो वेक्टर वायरस है, एडिनो वायरस वेक्टर। कोई चिंपैंजी का एडिनो वायरस के ऊपर लॉन्च करके उसको प्रोग्राम करते हैं, उसको जो मैसेज भेजते हैं, जो इंजेक्शन होस्ट में जब जाएगा वैक्सीन, तो वो बॉडी स्पाइक प्रोटीन बनाएगा। तो ये स्पाइक प्रोटीन का अभी काफी कंसर्न्स आ रहे हैं। जो mRNA वैक्सीन में जो स्पाइक प्रोटीन है और जो कोविशील्ड में स्पाइक प्रोटीन है, अभी जैसे जापान में कई एनिमल मॉडल्स में इन्होंने पाए हैं कि स्पाइक प्रोटीन हैज ट्रैवल टू डिफरेंट ऑर्गन्स। ओवरी में भी पाए गए हैं, हार्ट में भी जो मायोकार्डाइटिस हो रहा है वो स्पाइक प्रोटीन है। और एस्ट्रोजेनेका का जो कोविशील्ड जो हमारे यहाँ मैक्सिमम ये यूज हुआ है, 80% कोविशील्ड वैक्सीन यूज है, ये कई यूरोपियन कंट्री में बैन कर दिया है, क्योंकि इससे ब्लड क्लॉट है इसमें, और यंग लेडीज में पर्टिकुलरली। तो यंगर पीपल में ये बैन है इन वेस्टर्न कंट्रीज। अब बिलो 50 कई कंट्रीज में बैन है, कई कंट्रीज में पूरा ही बैन है एस्ट्रोजेनेका। तो इसीलिए क्या है कि ये नए वैक्सीन है, और mRNA तो बिल्कुल ही नया वैक्सीन है। और कोई भी वैक्सीन है, कोई भी दवाई है, इसमें क्या है कि आपको हेल्दी पीपल में देने के पहले 10 बार सोचना चाहिए। कॉस्ट, हेल्दी पीपल में रिस्क देखना चाहिए। अभी आपको पता चल गया डेटा से, हेल्दी पीपल में नेग्लिजिबल रिस्क है, और वैक्सीन का रिस्क हमको शॉर्ट टर्म आप कह सकते हो नेग्लिजिबल है, पर वो स्मॉल सैंपल में किया। अभी 500 बच्चों में टेस्ट करके आप कह नहीं कर सकते वैक्सीन सेफ है। अभी हजारों में, 1 मिलियन में भी अगर 10 बच्चे भी मर जाएंगे तो वो बहुत बड़ा, वो बच्चे को मरने की जरूरत नहीं है। कोविड से 1 मिलियन बच्चे का कोविड होता है, 10 बच्चे भी नहीं मरते, खाली 2 बच्चे मरते हैं। अगर वैक्सीन से शॉर्ट टर्म में पता चलेगा डेथ होता है, मान लीजिए कहीं लॉन्ग टर्म इफेक्ट होता है वैक्सीन का, 10 साल बाद होता है, 5 साल बाद होता है, तो वो पता भी नहीं चलेगा। तो इसीलिए
आपको मोर्टेलिटी देख के नाप तोल करना चाहिए कि जैसे मैंने कहा स्मॉल पॉक्स का मोर्टेलिटी 30% था, वैक्सीन बहुत खतरनाक था, स्मॉल पॉक्स का भी वैक्सीन के साइड इफेक्ट से कोविड वैक्सीन से भी ज्यादा थे, पर वो हमको मंजूर था क्योंकि हमारा जो डिजीज का मोर्टेलिटी was 30%, वैक्सीन का अगर 5% भी मोर्टेलिटी है, 1% भी है तो एक्सेप्टेबल है, पर इसका तो बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं है। जब डिजीज का ही 1 in million है बच्चों में, अभी हम आज बच्चे की बात इसलिए कर रहे हैं कि हमको सबसे ज्यादा ये लगता है कि बच्चों में तो कभी जरूरत ही नहीं था, नंबर 1 बच्चों में, नंबर 2 दोज हु हैव रिकवर्ड फ्रॉम कोविड। आज हमारे देश में बिफोर द वैक्सीन रोल आउट 70% 80% लोगों को हो गया था नेचुरल इन्फेक्शन, तो